नमस्ते दोस्तों, आध्यात्मिक जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नियम की जो ब्रह्मांड का सबसे गहरा सत्य है, जिसे हम कहते हैं कर्म का सिद्धांत। कर्म जो दिखता नहीं पर सब कुछ बदल देता है। जो बोया जाता है वही काटा जाता है। सबसे पहले आइए समझते हैं आखिर कर्म होता क्या है। अक्सर हम सोचते हैं कि कर्म मतलब केवल जो हम करते हैं, लेकिन असल में हर विचार, हर शब्द और हर भावना भी कर्म है। हमारा हर विचार एक बीज की तरह होता है जो हमारे भविष्य के अनुभवों का पेड़ बनाता है। दोस्तों, कर्म के 3 स्तर होते हैं। संचित कर्म जो पिछले जन्मों का संग्रह है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में फल दे रहे हैं। तीसरा है क्रियामान कर्म जो हम अभी कर रहे हैं। हर स्तर हमें आगे की दिशा देता है। हमारे सुख, दुख, संबंध, सफलता सब पर इसका प्रभाव है। हमारे भारत की प्राचीन परंपरा में कर्म का सिद्धांत हजारों साल पुराना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। हम फल के पीछे भागते हैं, पर गीता सिखाती है कर्म को निष्काम बना दो, क्योंकि जब कर्म शुद्ध होते हैं तो फल अपने आप पवित्र हो जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि यही सिखाते थे कि कर्म का जाल केवल कर्म से नहीं, सचेतना से टूटता है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है, हम अपने कर्म को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे समझें? जब हम किसी से प्रेम, करुणा या सहानुभूति से पेश आते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। वही ऊर्जा हमें वापस लौटती है। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, झूठ बोलते हैं या ईर्ष्या करते हैं, वो ऊर्जा भी ब्रह्मांड में जाती है और सही समय पर लौट कर आती है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, वो तय करता है कि आने वाला फल कैसा होगा। ठीक वैसे ही अपने कर्मों से अपना भविष्य बोते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। कभी कभी हम किसी की मदद करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड नहीं भूलता। कर्म का फल हमेशा अपने समय पर लौटता है, कभी जल्दी कभी देर से। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, मेरा भाग्य खराब है या क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, पर असल में यह भाग्य नहीं, कर्म की यात्रा है। कर्म सजा नहीं देता, कर्म हमें सिखाता है। हर घटना, हर रिश्ता, हर संघर्ष एक पाठ है। जब हम सीख लेते हैं तो कर्म हल्का हो जाता है। जैसे परीक्षा पास करने के बाद हमें वही सवाल फिर नहीं मिलते। दोस्तों, अब सवाल है, क्या कर्मा बदला जा सकता है? हाँ, सचेतना और सकारात्मक ऊर्जा से। अभी मैं आपको कर्म बदलने के 5 उपाय बताऊंगी। पहला है सत्कर्म करें। हर दिन एक अच्छा काम बिना स्वार्थ के करें। दूसरा है ध्यान और क्षमा। मन के पुराने बोझ को छोड़ें। तीसरा है कृतज्ञता, जो है उसके लिए आभार जताएं। चौथा है स्वयं की जिम्मेदारी लें, दूसरों को दोष देना बंद करें। 5वां है सकारात्मक विचार रखें। यही नए कर्मों के बीज है। याद रखें, हर क्षण नया कर्म करने का अवसर है। कल के कर्मों को आज के प्रकाश से बदला जा सकता है। अब हम जानेंगे कर्म का सिद्धांत हमें क्या सिखाता है, कि जीवन में कुछ भी संयोग नहीं है। हर अनुभव, हर इंसान, हर पल हमारी आत्मा के विकास का हिस्सा है। तो आज से अपने विचार, अपने शब्द और अपने कर्म तीनों को पवित्र बनाइए। जब कर्म शुद्ध होते हैं तो जीवन भी शांत और सुखमय बन जाता है। अंत में दोस्तों यही कहूंगी, आपका आज का कर्म ही आपका कल रच रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकें। कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों के प्रति सजग हूँ।
ताकि यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल सके। धन्यवाद दोस्तों।